हमने 2D कॉलम चार्ट्स के 3 टाइप्स कवर कर दिए हैं। एक जो था वो 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, दूसरा जो था वो 2D स्टेक्ड कॉलम चार्ट और थर्ड जो था वो 2D 100% स्टेक्ड कॉलम चार्ट था। हमने उन तीनों को सही तरीके से कवर कर दिया है। उसका डेटा सेट भी मैंने साथ में अपलोड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट 2D कॉलम चार्ट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मेटिंग्स आती है जो कि इस लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। और सबसे पहले कोशिश करते हैं जो जरूरी चीजें हैं वो पहले कवर करें, बकिया जो चीजें रहती है वो साथ साथ में आगे लेक्चर्स और एग्जाम्पल के साथ वो कवर करेंगे। वो डायरेक्टली लेक्चर्स के बेस पे कवर नहीं हो सकते, वो हम एग्जाम्पल्स जैसे जैसे करेंगे उसके साथ साथ वो जो हिडन किस्म के प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको ये चार्ट नजर आ रही है और आपको लगता है कि ये कौन सा चार्ट है, तो ये बिल्कुल वही कॉलम चार्ट है और 2D कॉलम चार्ट है, कोई अलग वाला चार्ट नहीं है। बस यही मकसद है मेरा कि इस लेक्चर में इस तरह की चीजें भी हम साथ में कवर करें। मैं जरा इसको दिखाता हूँ आपको, देखो साथ साथ में चेंज हो रही है। अभी इसमें क्या चीज आपको डिफरेंट लग रही है? चेंज जो डिफरेंट है मैं बताता हूँ आपको, वो ये है कि 1 तारीख पे और 2 तारीख तो नहीं है, यहाँ पे 3 तारीख, 4 और फिर 5 और 6 नहीं है, 7, 8, 9 और 10। इस पे कितना कितना प्रोडक्ट का सेल हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का? जो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है इसका। तो उसका सेल तो यहाँ पे आपको चार्ट की शक्ल में नजर आ रही है। बट यहाँ पे मसला क्या है कि चार्ट तो आ गए लेकिन इसमें ये एक ब्लैंक सा 2 तारीख पे भी जगह आ रहा है, खाली 5 पे भी आ रही है और 6 पे भी आ रही है। हमें ये जगह नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास डेटा तो ये वाला है, ये जगह तो नहीं है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक्सेल समझ रहे हैं कि ये डेट है, वैसे डेट तो है लेकिन डेट के अंदर ये इन दोनों जो खाली ब्लैंक जो डेज हैं इस पे तो कुछ सेल नहीं हुआ है, तो इसको हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि हम ये चीज सीखेंगे कि इसको हम कैसे सेट करेंगे। इसके लिए राइट क्लिक, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके साथ यहाँ हिडन एक प्रॉपर्टी यही है। मेरा मकसद इस तरह चीजों का है कि ताकि इस लेक्चर में वो कवर करूं। फॉर्मेट एक्सेस, फॉर्मेट एक्सेस के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो इसके साथ ये वाला ऑप्शन आता है। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ एक किस्म का। अच्छा ओके, ये चारों मैंने क्लोज कर दिए। अब मैं सबसे पहले एक्सेस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसमें यही चीज है सबसे पहले कि कौन सा टाइप है, ऑटोमेटिकली एक्सेल सेलेक्ट करे या डेट है या टेक्स्ट है। वैसे है तो डेट ही एक्सेल ने सही सेलेक्ट किया है, बट मुझे चाहिए किस तरह का, टेक्स्ट का। तभी आपको नजर आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे डेट भी सही हो गए और इसमें टेक्स्ट भी सही हो गया। सॉरी, जो मतलब जो ब्लैंक डेज है वो भी इससे रिमूव हो गए। अभी अगर मैं इसमें डेटा में चेंजेस करता हूँ तो ये बिल्कुल सही से काम करेगा। अभी अगर आपको चाहिए कि नहीं ये डेट है तो यहाँ पे डेट को लिमिट भी दे सकते हो कि किस तारीख से किस तारीख तक है। अभी 10 तक है, आप 12, 13, 14, 15 तक लिख सकते हो। इस तरह यूनिट्स है इसमें। अब ये जो हमें ये नजर आ रहा है ये किस बेस पे नजर आ रहा है? ये डेज के बेस पे नजर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपने उस सारे के ऊपर चार्ट बनाया है तो आप उसको मंथ पे बेस्ड भी कर सकते हो। अब महीना तो हमारे पास एक ही है तो इसलिए 1 महीने आता है 1 सितंबर। इस तरह आप ईयर के बेस पे भी कर सकते हो, ईयर पे बेस पे आएगा। तो मैं वही रिसेट करता हूँ, इस तरह से ही है। नेक्स्ट जो इसके नीचे आता है वो है वर्टिकल एक्सेस क्रॉसेस, यानी वर्टिकल एक्सेस। ये वर्टिकल एक्सेस है, ये कहाँ पे क्रॉस करेगा? यहाँ पे एक पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे छोटे पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। मैं इसको जूम करता हूँ तो ये पॉइंट क्रॉस करता है बिटवीन, दरमियान में। बिल्कुल ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे दरमियान में क्रॉस किया इसने। आप डेट के ऊपर कर सकते हो, डेट के ऊपर कौन सी डेट के ऊपर आप डेट दे सकते हो। मैं इसको बताता हूँ कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे करो, यानी 2 तारीख के ऊपर कर दो। तो आप बिल्कुल यहाँ 2 तारीख के ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे 2 तारीख के ऊपर आ गया। तो अपनी मर्जी से इसको कर सकते हो, मुझे उसी तरह चाहिए बिटवीन, और ये सही है। दूसरी बात ये है जो एक्सिस का पोजीशन है, ऑन टिक मार्क्स या बिटवीन टिक मार्क्स। ऑन टिक मार्क्स, बिटवीन टिक मार्क्स, वही चीजें हैं। ये जो चार्ट्स हैं, मैं सबसे पहले तो बल्कि ठीक है इसको जरा सा मैं टेक्स्ट करता हूँ।
इस तरह। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है छोटे छोटे पॉइंट है, ये पॉइंट अभी देखो इसके अंदर जो चार्ट का जो सीरीज है ये दरमियान में है। आप कैसे कर सकते हो कि बिटवीन, देखो यहाँ अभी इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे और इसको बिल्कुल आधा कर दिया है, या इसको भी आधा कर दिया है। तो इस तरह बिटवीन कर सकते हो, बिटवीन सही है। कैटेगरी जो है रिवर्स में कर सकते हैं, अभी 1 तारीख से स्टार्ट है, आप 10 से कर सकते हो। तो ये चीजें आगे वाले चार्ट्स में भी बार बार आएंगे, तो मैंने इसलिए इस पे अलग लेक्चर कर दिया। मैंने कहा चलो साथ साथ में ये चीजें भी कवर हो जाएं। इसके नीचे जो है ये बकाया जो कोई चीज अगर वो होती है उस पर भी आप प्रैक्टिस कर दें। टिक मार्क्स, ये टिक मार्क्स जो सैडो पे थी, इसको आप कर सकते हो कितने तारीखों बाद। आप अभी 1 तारीख बाद है, आप 2 तारीख बाद कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ कि 2 डेज बाद ये कर दूँ। अब ये क्या हो गया, एक टिक यहाँ पे, एक यहाँ से लेकर यहाँ से एक, और यहाँ पर 2, तो 2 तारीख के दरमियान में ये अभी आ रहा है। मैं वही एक ही करता हूँ। अभी जो मेजर टाइप जो है, अभी ये पॉइंट जो है वो किस तरह है, ये बिल्कुल नीचे है। आप इसको इनसाइड भी कर सकते हो, या भी ऊपर की तरफ हो गए हैं, बिल्कुल आपको नजर आता है यहाँ पे। और क्रॉस भी कर सकते हो, ऊपर नीचे दोनों साइड पे कर सकते हो। ये क्रॉस हो गया। इस तरह मैनर के लिए भी कर सकते हो, ये छोटे छोटे जो मतलब होते हैं इसके अंदर, वो भी आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो है लेबल्स, लेबल्स आप कर सकते हो। लेबल क्या होता है कि लेबल यही चीजें हैं, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 और 4 और 5, ये भी एक किस्म का हमारे पास लेबल है। ये उसका पोजीशन किस तरफ हो, ये हमारे पास, ठीक है। हाई लो कर सकते हो, लो मैंने इस तरह कर दिया, या हाई। वैसे यहाँ पे से नहीं हो रहा है, देखो भी ऊपर आ रहा है ये लेबल, 1 2 3 4 5 6 7 तारीख जो है ये ऊपर आ रहा है। आप इसको मैं वही लो पे करता हूँ यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट टू एक्सिस भी कर सकते हो अभी, बल्कि एक जैसा है, तो लो पे कर दिया मैंने। ये लेबल था हमारे पास, लेबल का पोजीशन हमने कर दिया। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस ये एक्स एक्सिस से कितने दूर हो। मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, 200 करता हूँ, तो ये देखो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। ऑटोमेटिक स्पेसिफिक आप यूनिट कर सकते हो कि इतना ज्यादा करो, मतलब 5 कर दिया मैंने। तो देखो 1 से लेकर 9 तक हमने डायरेक्ट लेबल कर दिया, उसके दरमियान में जो तारीख थी वो हमने रिमूव कर दी। तो इस तरह ये कर सकते हो। अभी जो इसके बाद आती है वो है नंबर। नंबर क्या है, नंबर यही चीज है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये हम नंबर फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले आपको यहाँ से सिखाया था कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग जो था यहाँ पे, इसमें हम डेट नंबर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो सेम वही चीज है, हम इसको नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पे नंबर आ गया 45, और ये आप डेसिमल कम भी कर सकते हो, 0 करो इसका, तो अब ये डेट जो है नंबर के फॉर्म में शो हो रहे हैं। इसके अंदर 1000 सेपरेटर भी है, 1000 के बाद ये भी आप रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेगेटिव अगर नंबर हो तो आप इसको रेड कलर में लिख सकते हो। वही सेम यहाँ पे जो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में हमने किया था यहाँ पे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मुझे तो डेट ही चाहिए फिलहाल, मैं डेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ डेट हो गया, और डेट के ये स्टाइल में भी आ रहे हैं। तो ये स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, कोई सा स्टाइल आपको पसंद है। अब मैं इस दफा ये स्टाइल करता हूँ, सितंबर 25, सितंबर 25 तो थोड़ा डिफरेंट खराब से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये डेट हमने नहीं किया था। क्या किया था हमने यहाँ पे, टेक्स्ट किया था, तो आपको इसको डेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सही हो सकता है। अगर मैं जरा सा कंट्रोल जेड कर दूं, अब जाके सही है। राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस, और इसके ऊपर जो है वही चीज आ रही है, नंबर के फॉर्मेट्स वगैरह सेम चीज, आप फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हो। इस तरह कोई सा भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इसके अलावा जो है वो है, यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, मंथ, डे, ईयर। लिंक टू सोर्स का ये मतलब है कि बैक साइड पे जो डेटा है उसके साथ लिंक कर दे इसको, ताकि डेट वगैरह सही नजर आए फॉर्मेटिंग का, तो वो भी बिल्कुल फिर सही नजर आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे वही डेट कर दूं तब फिर से चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक से आगे कर दिया। अपना फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो लिंक टू सोर्स है, जिस तरह उधर था उस तरह इधर भी नजर आ रहे हैं। ये नंबर का फॉर्मेटिंग, ये वैसे ऑलरेडी मैं हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, कि ये जो नंबर है सेल का, ये तो मतलब अगर पैसे हैं तो इसके साथ PKR लिख दो, डॉलर साइन लिख दो। वैसे ये अकाउंट है तो जरूरत नहीं है इसका। तो ये कुछ चीजें थी इसके ऊपर, मैंने समझा कि आपको समझाऊं इसके बारे में। ये जो साइज वगैरह है इसके बारे में, इसका साइज किस तरह होगा, यही है मैंने सेलेक्ट किया है, इसका है।
बल्कि अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं, राइट क्लिक, और फॉर्मेट अब एग्जिस्ट खत्म हो गया क्योंकि नीचे यहाँ पे था, यहाँ पे फॉर्मेट एग्जिस्ट। अब ये चीजें जो है इसको फिल भी कर सकते हैं इस तरह एक कलर से, रेड कलर से मैंने फिल कर दिया, या आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक, फॉर्मेट एग्जिस्ट, और ये इसका वही साइज है, सेंटर में करो, टॉप पे करो, कहाँ पे आ जाए। इस तरह टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आप चाहते हो कि ये सही कर दूं तो टेक्स्ट डायरेक्शन भी कर सकते हो। मैं करता हूँ इसको इस तरह स्टाइल पे, ये भी अच्छा स्टाइल है। और ये डायरेंगल वगैरह में भी कर सकते हो, मार्जिन इसका कर सकते हो कितना दूर हो दरमियान में। इसके अलावा ये चीज़ें शेडो वगैरह अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, तैयार रेडीमेड भी इसके ऊपर पड़ा है, ये सारे मैंने पिछले लेक्चर्स में किए हैं। ग्लो कर सकते हो इसको, देखो यहाँ पे एक किस्म का डिजाइन दे सकते हो इसको, सॉफ्ट और 3D फॉर्मेट स्टाइल में है, कर सकते हो। और इसके साथ फिल कर सकते हो, वही नो फिल, कुछ भी फिल नहीं है, सॉलिड कलर फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, पिक्चर भी फिल कर सकते हो। देखो इसके ऊपर वही स्टेंग वाला पिक्चर आ गया। पैटर्न फिल कर सकते हो, ऑटोमेटिक खुद ब खुद एक्सेल कर सकता है। इसके इर्द गिर्द लाइन अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर जो होता है, देखो मैं कोई बॉर्डर अप्लाई करता हूँ ब्लैक सा कलर का, तो ये इर्द गिर्द एक बॉर्डर अप्लाई हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे बॉर्डर कहाँ पे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सॉलिड कलर में यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई हो जाए, और बॉर्डर ये हो गया। विड्थ इसका ज्यादा करता हूँ मैं, क्योंकि टॉपिक जो चल रहा है वो एक्स एक्सिस का है, तो एक्स एक्सिस ये नीचे वाला ये पॉइंट है, ये वाला। अब ये जो था हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, और फॉर्मेट एक्सेस, ये जो था हमने कवर कर दिया है। एक्सेस के अंदर आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि सॉलिड कलर हो, इसका रेड कलर हो, ये रेड हो गए हैं, इसको मतलब इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हो, टाइम सॉलिड कलर का अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर कोई सा भी कलर अप्लाई कर दो, तो अपने मर्जी के हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं आप। इसका विड्थ कम करो ताकि नजर आ जाए। तो ये चीज थी हमारे पास। इसके अलावा इसके साथ अब हम चार्ट डिजाइन भी करेंगे। चार्ट डिजाइन अगर ऊपर हम आ जाएं तो यहाँ इसके साथ आता है चार्ट एलिमेंट। चार्ट एलिमेंट यहाँ पे किस चीज का होता है, तो यहाँ चार्ट डिजाइन के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस चार्ट को खत्म करते हैं और दोबारा सर से पहले एक चार्ट बनाते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, हेडिंग के साथ ही इंसर्ट पे आ गया, और यहाँ से मैं करता हूँ, फिर से ये मैंने एक चार्ट बना दिया, वही चीज फिर से बन गया। मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, ये डेट सेट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सिस, यहाँ पे मैं फॉर्मेट एक्सिस टेक्स्ट कर दिया मैंने इसको। और इसके साथ फिल में देखो कुछ और चीजें जो मैं अभी दिखाना चाहता था आपको। एक तो मैं वो डेट उसको इस फॉर्म में करता हूँ। दूसरी बात ये कि फिल जो है अभी आप अपनी मर्जी से इसके अंदर और किस्म के फिल भी कर सकते हो। कलर किस तरह, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक। अब देखो इसका अपना फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट डेटा सीरीज का। देखो फिल के अंदर अब कुछ चीजें चेंज नजर आ रही है, जैसे कि व्हाट इफ नेगेटिव या वेरी कलर बाय पॉइंट, हर एक का कलर चेंज आ रहा है। अब इसके अंदर पैटर्न फिल अप्लाई कर सकते हो, ये फिल ये स्टाइल में वगैरह अप्लाई कर सकते हो। पिक्चर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो जैसे कि हमने स्टिंग का किया था, और सॉलिड भी कर सकते हो, सिंपल से ये। अब मेरा काम यह है इस दफा कि जो इसके ऊपर मैंने स्टिंग अप्लाई किया था उसको जरा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं नेट से कोई सा भी मतलब तस्वीर ले सकते हो आप, नेट से ले सकते हो या कहीं से भी ले सकते हो। तो मैं नेट से एक डाउनलोड करता हूँ। नेट से डाउनलोड करने के लिए मैं क्रोम पे आता हूँ, क्रोम से यहाँ से लिखता हूँ स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, ओके हो गया। यहाँ पे कोई सा मैं एक बोतल लेता हूँ यहाँ पे, अब इस दफा ये वाला लेते हैं, ये वाला हो गया। इसको मैं स्क्रीनशॉट इसका लेता हूँ, विंडो शिफ्ट इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम इसका। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और इसको मैं अब करता हूँ यहाँ से कॉपी, और अब आता हूँ एक्सेल के अंदर, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल वी, तो सबके ऊपर ये अप्लाई हो गया है। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है।
अब आते हैं इसके बाद जो है, ये बोतल का साइज आपको नजर आता है, बहुत मतलब पतला सा है। आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इसी के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना है। अगर डबल क्लिक कर दिया तो सिर्फ ये एक बोतल सेलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक क्लिक कर दिया, सारे बोतल सेलेक्ट हो गए, राइट क्लिक, और वही फॉर्मेट डेटा सीरीज अब आ गया। पहले एग्जिस्ट था, वही चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है। तो मैंने कहा था कि लेक्चर्स के अंदर तो मतलब सिस्टम से नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ ही कवर करेंगे। तो इसके अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि अभी इसके अंदर मैं जैसे आता हूँ, यहाँ पे गैप विड्थ लिखा है, किस चीज के अंदर, यहाँ पे सीरीज ऑप्शन। गैप विड्थ जो है वो हम जैसे कम करेंगे वो बढ़ जाएगा इस तरह। अब मैं अगर इसके अंदर चेंजेस करता हूँ तो देखो ये चेंजेस हो रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको तो समझ आ गया कि ये किस तरह करना है। अभी जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, वैसे हम एक काम करते हैं कि ये जो डिज़ाइन और फॉर्मेट है वो हम कोई और लेक्चर्स में करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यही लेक्चर इसी चीज़ों पे करूँगा। तो हमने ये चार्ट कर दिया है। इसके बाद एक दूसरा किस्म का चार्ट है, वो भी हम करेंगे इस लेक्चर में। उस पे आते हैं शीट 2 के अंदर। ये एक हमारे पास एम्प्लॉय का सेल टारगेट है, वो करते हैं। सेल टारगेट इस तरह करते हैं कि जो यहाँ पे मैं करता हूँ एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय का कितना सेल हुआ है और टारगेट क्या था। तो इस तरह ये एक चार्ट है, हम इसको करते हैं किस तरह, इसको मैंने किस तरह बनाया है। मैंने इस हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर दिया। अभी वही चार्ट में अप्लाई करता हूँ, ये वाला। ये कौन सा चार्ट था, वही क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, लेकिन मैं इसमें जरा चेंजेस करता हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने क्लस्टर कॉलम चार्ट तो सिखाया था 2D। अब इसमें जरा सी चीजें हैं जो हम इसमें कवर करना चाहते हैं। वो सबसे पहले इसमें यह है कि उमर का जो है उसका जो सेल है वो इतना हुआ है, टारगेट कितना था, आया अपने टारगेट पे पहुंच गया है कि नहीं। तो इसके लिए ये जो ऑरेंज कलर का है इसको मैं एक दफा सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। तो अभी जो ये कि हेड एंड चीज है वो हम साथ साथ में यहाँ से कवर करते हैं। चेंज सीरीज चार्ट टैब, इसके ऊपर मैं क्लिक कर, कौन सा चार्ट अब बन गया, कॉम्बो चार्ट। तो हमारा भी टाइटल के अंदर भी नाम अब देखोगे कॉम्बो चार्ट। तो कॉम्बो चार्ट जो है, अब यहाँ पे देखना, कॉम्बो चार्ट वो होता है जो दो किस्म के चार्ट्स आपस में मिल जाए, जिस तरह कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे ये है, अभी हमारे पास टेक्स्ट एरिया, क्लस्टर्ड कॉलम लाइन चार्ट, और ये जो है क्लस्टर्ड कॉलम लाइन। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, इस स्टाइल में आ रहा है। अभी सेल के अंदर क्या हो गया है, क्लस्टर्ड कॉलम हो गया, और टारगेट के अंदर क्या हो गया, लाइन चार्ट हो गया। दो चार्ट हमने मिलाए, दो चार्ट जब मिल जाती है उसको कहते हैं कॉम्बो चार्ट। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे ये कॉम्बो चार्ट बन गया। इसका मैं नीचे वाला सीरीज चेंज करता हूँ कलर, ताकि इसका चेंज हो। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे किस्म का कलर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके ठीक है, सही है। इस तरह भी पैटर्न फिल, बल्कि ठीक है। अब इसके साथ कुछ चीजें और ऐड करना चाहते हैं, राइट क्लिक, इसके साथ जो है लेबल ऐड करते हैं। लेबल जो है, डेटा लेबल मैंने ऐड कर दिए, 93 जो है इसका ऐड हो गए, और इस लाइन का भी ऐड करते हैं, और इसका भी हो गया साथ साथ में। तो इससे आपको साफ पता चलता है कि उमर का जो टारगेट था वो 40 था, लेकिन अभी मैं इस तरह करता हूँ कि लेबल को भी कलर देना चाहता हूँ। लेबल का किस कलर दूँ, राइट क्लिक, और फिल नहीं बल्कि इसको टेक्स्ट कलर देता हूँ, वही ऑरेंज का कलर जो है वही देता हूँ, ऑफ ये किस्म का है। और ये जो था सेल जो है इसको ब्लू कलर देता हूँ, सेम जो इसका अपना था, ये वाला। तो इससे आपको नजर आता है कि जो टारगेट था वो 40 था, 35 तक इसने सेल कर दिया। इसका टारगेट जो था वो 100 था, 99 तक कर दिया। तो ये भी हमने दो किस्म के चार्ट बनाए, और इसका एक कॉम्बो चार्ट हमने बना दिया है। इसके बाद जो है कुछ चार्ट डिजाइन जो है ये भी करते हैं, बल्कि ताकि जल्दी जल्दी इसको भी हम खत्म कर दें, उसके बाद फिर आगे चीजों पे जाते हैं। चार्ट के कुछ एलिमेंट्स है, एक्सिस,
प्राइमरी एक्सिस और वाई एक्सिस ये नजर आए या नहीं? देखो अभी नीचे एक्सिस आ रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मैं अगर नहीं चाहता तो खत्म कर दिया मैंने यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टली खत्म हो गया, वर्टिकली। फिर मैं प्राइमरी करता हूँ इसको, ये भी हो गया, दोनों खत्म। अब इस दफा दोनों को लेके आता हूँ, ये भी हो गया और ये दूसरा भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया। तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है ये टाइटल आ गए। नीचे से टाइटल जो है वो दोनों के एक साइड पे भी लेके आता हूँ, ये भी हो गया साथ में, और वर्टिकल भी लेके आता हूँ। यहाँ दोनों साइड पे हो गए। यहाँ पे मैं इसको नाम देना चाहता हूँ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और यहाँ पे इसको देता हूँ सेल, और यहाँ पे एम्प्लॉय सेल टारगेट। वैसे इसको भी आप लेके आ भी सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से चार टाइटल नन भी कर सकते हो, सेंटर पे भी कर सकते हो और अबाव भी कर सकते हो। अबाव सही है, डेटा लेबल सेंटर पे होना हो, इसके अंदर ये लेबल जो है ये अभी ऊपर है, मैं सेंटर पे करना चाहता हूँ, सेंटर पे आ गए, इनसाइड आ गए, ये तो मैं इस तरह करता हूँ कि ये चार्ट जो है इसके लेबल जो है वो सेंटर पे हो तो बेहतर है। ओके, आउटसाइड से, क्योंकि सेंटर में मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि लेबल ये ब्लू कलर का जो लेबल था अगर वो इसके अंदर आता तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता। एरर्स वही चीज़ है, अगर कोई थोड़ा बहुत एरर्स केस में गुंजाइश है, क्योंकि डेटा है, डेटा के अंदर एरर्स हो सकती है थोड़ा सा, ये स्टेटिस्टिक में आता है स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, तो वो अगर इसमें है तो इस पे भी चार्ट के अंदर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ग्रेड लाइन, ये लाइन जो है ये लेके आ सकते हैं, ये देखो अभी ये वाला लाइन है, ये लाइन आपको नजर आ रहे हैं। लीजेंड्स ये नीचे जो है सेल और टारगेट का जो है ये राइट साइड पे टॉप पे कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ट्रेंड लाइन इस ये होता है कि इसमें हम यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ट्रेंड लाइन एक्सेल में एक लाइन होता है जो कि शो करता है डायरेक्शन को, यानी ट्रेंड को, डेटा पॉइंट्स की, कि किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मोस्टली पैटर्न्स को हम एनालाइज करते हैं इसके साथ, फोरकास्ट या फ्यूचर वैल्यूज जो है वो करते हैं इसके। इसके कुछ टाइप है, लाइनियर वो स्ट्रेट लाइन होता है, और गुड फॉर स्टीडी ट्रेंड्स होता है, वो इस तरह ट्रेंड्स के लिए लाइन सही होता है जो मतलब एकदम से वैल्यू ऊपर नीचे ना हो। एक्सपोनेंशियल वो होता है जो एकदम से वैल्यू अगर नीचे गिर जाए या ऊपर चला जाए, जिस तरह मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट होता है। लिनियर फोरकास्ट ये होता है कि आपके जो वैल्यू है उसके बेस पे चार्ट होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा 2-3 महीने और आगे लेके जा सकते हो इसको, क्योंकि वो आपको फिर फ्यूचर का फोरकास्ट भी बताता है कि फ्यूचर में यानी आने वाले 2-3 महीनों में आपका डेटा नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। इस तरह एवरेज के बेस पे भी आप एक लाइन बना सकते हो। तो वही चीज़ है, आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो ट्रेंड लाइन। और मैंने इसको जस्ट क्लिक कर दिया इसके ऊपर, किस चीज़ पे मैं चाहता हूँ कि यार सेल किस तरह होगा, बढ़ेगा नीचे होगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ज़्यादा है, फिर कम है, ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है। तो इन सब के बेस पे इसका एक फार्मूला है, y = mx + b। इसके बेस पे सब पॉइंट्स डेटा लेके इसको पता चल गया कि ये चीज़ आगे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो y = mx + b लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, फार्मूला है जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए यूज हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो है लाइंस या अप डाउन। लाइंस अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तब ऑन होगा। अब ये लाइन ओपन हो गया। ये लाइन ड्रॉप भी कर सकते, देखो ड्रॉप, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉप हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक, यहाँ से लेकर नीचे तक। तो एक्स एक्सिस से लेकर लाइन मेन पॉइंट जो है वहां तक जो लाइन हो जाता है, इसको हम ऐड कर सकते हैं या नन कर सकते हो, हाई लो भी कर सकते हो, से ज्यादा या कम से कम। और अप डाउन भी इसमें होता है, अप कौन सा पॉइंट, डाउन कौन सा पॉइंट, ये भी अभी इसमें काम नहीं कर रहा है, कोई और चार्ट में इसको यूज करेंगे। ये लेआउट स्टाइल है, आप इसको खुद देख लें, देखो तैयार रेडीमेड स्टाइल है, आप इसमें से कोई देख सकते हो। ये भी तैयार स्टाइल है, यहाँ से देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप स्टाइल देख सकते हो, ये स्टाइल आप यूज करो कोई सा भी।
नेक्स्ट जो इसमें आता है वो स्विच रो एंड कॉलम। अच्छा मैं काम करता हूँ इसके अंदर जो है ये लाइन वगैरह मैं फिर से ख़त्म करता हूँ, ट्रेंड लाइन नन करता हूँ, और ये दूसरा जो था वो भी इसके भी कुछ करते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं इसको, लाइन्स नन। ओके, अब इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं, सेल टारगेट इस तरह और ये दूसरी तरफ से। मैंने इसको कर दिया चेंज। अभी ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, मे बी अब सही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आप इन्वर्स भी कर सकते हैं। इन्वर्स ये होता है कि आपके पास सेल और टारगेट है लेकिन डेटा कम है। मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और फिर से एक चार्ट बनाऊँ, और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ तो ये मेरा मकसद अब ये वाला है चार्ट के डिजाइन के अंदर स्विच रो एंड कॉलम। अभी सेल और टारगेट हो गए उमर और किसके, हमजा के। स्विच करूं तभी सिर्फ उमर के ये सेल हो गए और हमजा की भी आप देख सकते हो, लेकिन ये चार्ट में जरा सा दोबारा बस एनीवे ये स्विच करता है रो कॉलम को, कॉलम पे और कॉलम को रो पे। मैं अपने चार्ट के ऊपर आता हूँ फिर से। ओके, नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है सेलेक्ट डेटा, यानी ये चार्ट जो बनाया गया है किस डेटा से बनाया गया है, तो इसने सेलेक्ट कर दिया इस डेटा को, ये डेटा सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर सेल है, टारगेट है और इस बंदों का है। इसमें से किसी को आप रिमूव कर सकते हैं। आप चाहते हो कि यार आयशा के रिपोर्ट शो ना हो तो आयशा का यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसा भी यहाँ पे आयशा का नजर आ रहा है आप ओके कर दो, आयशा का इसमें नजर नहीं आ रहा है। इस पे भी हम आगे एग्जाम्पल के साथ साथ ये और भी कवर करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इतना ही था। चेंज चार टैब, इसको चेंज कर सकते हो, टैब को पाई के ऊपर करते हो, देखो हमने चार टैब चेंज कर दिया, पाई के ऊपर आ गया है, ये भी हम करेंगे आगे। फॉर्मेट के अंदर ये चीजें हमने किए थे, सिलेक्ट करते हो कौन सा सेलेक्ट एरिया, चार्ट एरिया सेलेक्ट करते हो, चार्ट एरिया के अंदर अगर आप कलर डालना चाहते हो तो ये कलर हमने डाल दिया, ये चार्ट एरिया था। आप इसके अंदर चाहते हो कि चार्ट टाइटल सेलेक्ट कर दे, चार्ट टाइटल सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर कोई कलर डाल देते हो, चार्ट टाइटल के अंदर कलर डाल दिया हमने। ये शिप वगैरह और ये सारी चीजें आपने पिछले लेक्चर्स में किए हैं, वहां से आप कर सकते हो। ये इसके नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, नीचे लाइन जो है वो इसने सेलेक्ट कर दिया, इसके अंदर आप कलर वगैरह डाल सकते हो। देखो यहाँ से डायरेक्ट इसने फिल कर दिया। ये मेन क्या है, सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन, सेलेक्ट कर दो किस चीज को, लीजेंड को, प्लॉट एरिया को, ये सब चीजें मैंने सिखाया है आपको। लीजेंड कौन सा है, ये नीचे वाले ये चीजें ये, और जो सिलेक्शन है उस पर ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मेट मैंने क्लिक कर दिया। आप इसके ऊपर कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, यहाँ ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हो, इस साइड से भी अप्लाई कर सकते हो। सॉलिड कलर अप्लाई कर दो, रेड कलर अप्लाई कर दिया इसने। तो ये चीजें मैं इससे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि आपको इसका समझ हो कि इसको किस तरह करना है। अगर आपने कोई गलत चेंजेस किए इसके अंदर, सेल कर दिया सेलेक्ट, और सेल के अंदर आपने कोई सी भी चेंजेस कर दिया तो आप चाहते हो कि तो गलत हो गया तो रिसेट कर सकते हो उसको, ये रिसेट हो गया, अपनी जगह पे आ गए। शिप वगैरह अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, ये वही फिल वगैरह और ये चीज़ें। तो आई होप कि यहाँ से चार्ट की समझ आ गई आपको। हमने इस लेक्चर क्लोज करते हैं, इससे पहले हम कुछ चीज़ें दोबारा रिव्यू करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें सीख ली। सबसे पहले जो था वो था एक्स एक्सिस का जो फॉर्मेट था वो हमने सीख लिया। तो एक्स एक्सिस का एक्सिस फॉर्मेट हमने कर दिया। 2 पे हमने क्या कर दिया, चार्ट का जो डिजाइन था, सॉरी जो सीरीज का डिजाइन था, हमने इसके ऊपर पिक्चर फिल कर दिया। और तीसरे पे हमने क्या किया, टेक्स्ट डायरेक्शन कर दिया हमने इसके अंदर, टेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कर दिया हमने इसके अंदर। फोर्थ पे जो कर दिया हमने वो था जो डेट था उसके अंदर हमने काम किया। फिफ्थ में जो था वो है इसके अंदर, ओके ठीक हो गया। फिफ्थ के अंदर हमने क्या किया, कॉम्बो चार्ट बना दिया। सिक्स पे जो किया हमने वो है चार्ट डिजाइन कर दिया, चार्ट डिजाइन टेब ये कवर कर दिया। 7 पे कर दिया हमने लास्ट पे क्या आता है, चार्ट फॉर्मेट टेब। तकरीबन ये चीजें हमने कवर कर दी है। वैसे
दोबारा मैं बताता चलूँ कि ये जो आज का लेक्चर था आपको समझ आ गया होगा कि ये एक स्टेप बाय स्टेप नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस लेक्चर में समझाऊं। जिस तरह के लेबल जो थे, ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, सेल, टाइटल, इसको कलर देना, कौन सी चीज़ को सेलेक्ट करना है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। वो भी हम आगे वाले लेक्चर इस तरह ही मतलब डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स करेंगे और उसमें ये चीज़ें कवर करेंगे। तो आई होप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं हेल्प करूँगा किसी भी टाइम। अगर आपके मुझे मैसेज आती है तो मैं शायद रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर पसंद आई, आपको कुछ भी आपने सीखा इससे, तो उसको लाइक कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।